नमस्कार बच्चों। आज हम पौन दूध का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं 1 से 13 तक। आज 14 से 26 तक का बचा हुआ छंद आज की हम व्याख्या करेंगे। हम इस छंद में आपने देखा कि राधा जी पौन को अपना दूध का बनाई हैं, तो उसे अपना संदेश कहती हैं, रास्ते में क्या क्या करना है सब निर्देश देती हैं उसको। और आपने 12-13 में पढ़ा होगा कि कुछ तो भगवान के बारे में बता चुकी, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उनका शरीर ऐसा है, उनके सांस महक निकलती है सब। आप देखिए 14वां से वो कैसे क्या बता रहे हैं। 14वां से ध्यान दीजिए। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडल। कहती हैं कि हे पवन, हे मेरे पवन दूत का, मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के सिर पर माथे पर जो मुकुट होगा वो अत्यंत सुशोभित होगा। वो जो मुकुट होगा, जिस तरह से राजाओं के सिर पर मुकुट होता है, उसी तरह से मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के भी सिर पर मुकुट होगा। लेकिन वह मुकुट राजाओं के मुकुट से भी अलौकिक होगा, अत्यंत दिव्य होगा, जिसकी सुंदरता का वर्णन हम नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता। लसा मीन्स होता है सुशोभित, ध्यान दीजिएगा। अपीड़ मीन्स होता है मुकुट, ध्यान है। उभय श्रुत दोनों कानों की, अपीड़ मीन्स होता है मुकुट, हाँ। उभय श्रुत मीन्स दोनों कानों की। स्वर्ण में तो सोने के, कुंडल में जो कानों में पहने जाते हैं। अगला देखें, नाना रत्नाकलित। नाना रत्नाकलित, रत्नाकलित होता है रत्नों से जड़ित। भुज मीन्स भुजा। मंज मीन्स होता है सुंदर। केयूर मीन्स होता है भुजबंद। हमारे आपके यहाँ पहले तमाम माताएं ही पहनती थी, पुरुष पहनते। मोती माला लसित, बसित बहुत सुंदर। देखिए यार, यहाँ ऊपर भी था, वहां लसित में सुंदर होता है, सुशोभित। कम में होता है शंख, याद रखिए कम। हाँ, कंठ मीन्स गला। हाँ, ध्यान दे। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीड़ होगा। राधिका जी कौन से कहती हैं कि हे पवन, मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के माथे पर जो दिव्य मुकुट होगा, वो जिस तरह से राजाओं के सिर पर मुकुट होता है उसी तरह होगा। लेकिन उनके मुकुट से मेरे प्रियतम का मुकुट जो दिव्य होगा, अलौकिक होगा, अपूर्व होगा। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण के कुंडलों की। कहते हैं उनके कान में जो स्वर्ण के कुंडल लगे होंगे वो मनहर होंगे, अत्यंत मन को सुंदर दिखने वाले लगेंगे, अतः मनोहर होंगे। नाना रत्नाकलित, भुज में मंज केर होंगे। नाना रत्नाकलित, अनेकों, नाना मतलब अनेकों प्रकार से, रत्नाकलित रत्नों से जड़ित। भुज में मतलब उनकी भुजाओं में, मंज केर होंगे मतलब सुंदर देखने वाले भुजबंद लगे होंगे। तो पूरा अर्थ देखें ना, उनके नाना रत्नाकलित, उनके भुजाओं में जो भुजबंद बने हैं वो अत्यंत सुंदर होंगे और अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े होंगे, जड़ित होंगे। मोती माला लसित उनका कमुसा कंठ होगा। परिचय बता रहे हैं, देखिए राधिका जी पवन को बता रहे हैं कि मेरे प्रियतम कैसे होंगे। मोती माला लसित, लसित का यहाँ दो शब्द अर्थ होता है। लसित मतलब भरा हुआ, लदा हुआ, और एक होता है लसित से कि सुंदर, सुशोभित होना। मोती माला लसित उनका कम्बुसा कंठ होगा। उनका जो गला है, मतलब शंख के समान जो उनका कंठ है, गला है, वो मोती माला से लदा, पूरा भरा पूरा होगा। या मोती माला से मोती माला से इतना भरा सुशोभित होगा कि उनका कंठ एक शंख के समान बहुत अत्यंत सुंदर प्रतीत हो। फिर आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तेरे में है नया गुण जो तू व्यथा सुनाए, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ से कंति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। तेरे में है या गुण जो तू व्यथा सुनाए। राधा जी फिर कहती हैं कि तेरे पास तो मुख है नहीं। ध्यान दे एक बात को कि कौन से न जाने कितने लोग कह रहे हैं, कहते हैं, यहाँ राधा जी कह रही हैं, वहाँ आपने देश में देखा होगा हमारे सैनिकों ने भी कहा है। तो हो सकता है आपके मन में भी विचार आ रहा है और मेरे मन में भी विचार आ रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ।
सुनिए, ये गीत सुनिए, बॉर्डर फिल्म का एक गीत सुनिए। मैं एक ही कड़ी दे रहा हूँ, बाकी तो आप गुनगुनाइएगा। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी आंखों मेरा प्याम दे, उन्हें जाके तू ये प्याम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। चलिए, इतना बहुत हो गया। अब बाकी आप गुनगुनाइएगा। ये देश आपका है, एक गीत आपके हैं, एक पाठ आपका है, इस पाठ का भी ध्यान दें। तो कहते हैं, तेरे में है या तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। कहते हैं तुम्हारे पास ये गुण नहीं है कि तू जाके अपनी व्यथा जो मैं कह रही हूं, ये सारी बातें तुम फिर से कह सको, अर्थात तुम ये सब बातें कह नहीं सकोगे। तो सुनो क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे पास मुंह तो है नहीं। अगर मुंह होता तो तुम मेरे एक एक शब्द को श्री कृष्ण से कह सकती थी, लेकिन आप इसलिए नहीं कह पाओगे कि आपके पास मुंह नहीं है। तो मैं आपको एक युक्ति बताती हूँ, एक तरीका बताते हैं, उस तरीके से चलना। व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलना। क्या करना? व्यापार क्या है? क्रय विक्रय, इधर से लेना उधर से देना। या अब इस उसी व्यापार को, अपने शब्द को जो मैं सिखा रहे हैं तुम्हें बताना है, तो उसको क्रय कैसे, वो क्या वहां से क्या सीखोगे, या तुम अपनी बात कैसे कहोगे, उसको प्रखर मत से मतलब तीव्र बुद्धि से, या देखिए प्रखर मत से और युक्तियों से मतलब योजनाओं से चलाना, मतलब इस तरह से बताना। ध्यान दें, व्यापारों को प्रखर मत से, जो मैं बता रही हूँ उसको क्रियाकलाप अपने तीव्र बुद्धि से इस तरह से चलाना, बैठे हो जो निस्सदन में, इस पर निस्सदन मतलब खुद के घर में, निस्सदन में जो खुद के घर में बैठे हो, मेघ सिकंद वाले अर्थात बादलों के समान दिखने वाले। हाँ, व्यापारों को प्रखर मत से और युक्त से चलाना, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं तुम अपने तीव्र बुद्धि से अब से इस अपनी बात को श्री कृष्ण के पास प्रकट करना। जो बैठे हो निज सदन में, अगर मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण निज अर्थात अपने घर में बैठे हो, मेघ सिकंत वाले मेरे श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम जाना उनके उस भवन के अंदर, उस घर के अंदर, जिसे गेह भी कहते हैं, याद रखिएगा गेह इसमें भी आ रहा। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो उस घर में जिसमें मेरे प्रियतम बादलों सिकंती वाले मेरे श्री कृष्ण बैठे हों, तो उस तो चित्रों के इस भवन को देख जाना। तो वहां के जो चित्र लगे होंगे, उन दीवालों के ऊपर जो चित्र बने होंगे, उनको तो ध्यान से देखना। देखिए, निर्देश दें, पहले देखना। तो हाँ, देखना। तो चित्रों में बिरह बिथुरा का मिले चित्र कोई। बिरह बिथुरा का मतलब मीनिंग होता है, बिरह बिथुरा की मतलब बिरह बिरह वियोग में दुखी स्त्री। जो चित्रों में, हाँ, जो चित्रों में बिरह बिथुरा का मिले चित्र कोई, तो उन जब चित्रों को देखना, तो उसमें अगर किसी बिरह बिथुरा अर्थात ऐसी स्त्री का जो वियोग में दुखी हो का कोई चित्र दिखाई पड़े या मिले, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। तो भाव से मतलब किस भाव से?
ध्यान दे, किस भाव से? दुखी भाव से, एक व्यथा की भाव से, जैसे एक नारी की अपने पति के वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में दुखी होती है, उसी भाव से गए। तो जाके निकट, निकट मतलब उसके समीप, मीनिंग है इसका, उसके निकट के मीनिंग है समीप। उसको भाव से यूं हिला, तो उसके निकट जाना, उसके समीप जाना और इस भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित, चकित मतलब आश्चर्यचकित, चकित जिसे चित्र कोई और देखे। सुरत की का मीनिंग होता है, ध्यान दे, आशा है सुरत उनको, सुरत की मीनिंग होते हैं याद आना, स्मृत हो जाना। हाँ, तो जाके निकट उसके, उस भाव से मिला, तो उसके निकट जाना, उस चित्र के निकट जाना, पहले तो देखना, उसके बाद उसको इस भाव से हिलाना जिससे वो चकित हो जाए, आश्चर्यचकित हो जाए, प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखें, और चकित होके उस चित्र की ओर देखने लगे। कौन देखेगा? श्री किरण। आशा है यूं सुरत उनको हो सकेगी हमारी, हमें आशा है कि सुरत मतलब उनको हमारी याद आ जाएगी, और वो हमें ये इस चित्र को देखे कर उनको ये याद आएगा कि मेरी प्रिय राधा भी इसी तरह वियोग में बहुत अत्यंत दुखी होगी। अगला स्टेंजा देखें। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, एक चित्र में वो कहते हैं उस चित्र को लाना जिससे उनको मेरी याद आया, जब दूसरे चित्र के लिए कह रहे हैं, देखिए उसी घर के, उसी घर में दूसरा सा, जो सदन में, सदन में होता घर, गे, ये सब उसके पर्यायवाची हैं। उद्यान में होता बगीचा, विपुल माने व्याकुल, अत्यंत व्याकुल। हाँ, बावले से मतलब पागल हुए से, पगलाए हुए। हाँ, सन्निकट, सन्निकट मतलब अत्यंत, सन्निकट अत्यंत समीप। सूरत मीन्स होगी याद, स्मृति, बस। हाँ, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का, कवि कह रहे हैं कि राधा जी कह रही हैं कि पवन से, कि हे मेरी दूध का, जो कोई भी इस सदन में, जिस सदन में आपने एक चित्र को हिलाने का निर्देश दिया है, जिसमें एक नारी व्यथित हो, उसको हिला देना। अब दूसरे चित्र के लिए कह रहे हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, उस घर में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें, जिसमें बाग बगीचे का चित्र बना हो, और चित्र में क्या हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में जो प्राणी हो वो विपुल हो, व्याकुल हो, और बावले से घूम रहे हो, अर्थात वो बहुत व्यथित हो, बहुत कठिन, कष्टित हो उस पशु पक्षी। तो जाके सन्निकट उसके, किसके? उस दूसरे उद्यान वाले चित्र के, तो जाके सन्निकट उसे अत्यंत समीप जाके, और उसको हिला के उसे भी, और उस दूसरे भी चित्र को, कौन से चित्र को? उद्यान वाले चित्र को, उसको भी हिला, हिला देना। देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण, देवात्मा को सूरज ब्रज के व्याकुलों से कराना, अर्थात मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण को ब्रज की व्याकुल ग्वाल और ग्वाल बाल और गोपिकाओं की याद कराना, कि ब्रज जिस तरह से इस उद्यान के सारे पशु पक्षी व्याकुल हैं, व्यथित हैं, उसी तरह से आपकी याद में आपके गोकुल के ब्रज, गोकुल के ग्वाल बाल सब बहुत व्यथित हैं, और इसी ये जिस तरह से ये पशु पक्षी व्याकुल और व्यथित हैं और पागलों जैसा घूम रहे हैं, वैसे आपके याद में ब्रज के सारे ब्रज के ग्वाल बाल इधर उधर पागलों की तरह व्यथित वियोग में आपके घूम रहे हैं, अर्थात काफी कष्टित हैं। देखिए एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि राधा जी अपने लिए तो पीड़ित ही हैं, लेकिन बार बार वो पवन से अपने ही कल्याण की बात नहीं कर रही हैं। उनको तो श्री कृष्ण की याद आ ही रही है, लेकिन वहां उनको ये भी कह रहे हैं कि आपको गोपियां भी याद कर रहे होंगे, गोकु वहां के ग्वाल बाल भी याद कर रहे होंगे, वो वहां के पशु पक्षी आपको याद कर रहे होंगे। तो कितना अच्छा तरीका है कि एक एक स्टेंजा में वो सबकी व्यथा कहती जा रही हैं। अगला स्टेंजा देखें। अब अगला देखें, कहीं पशु पक्षियों के जरिए कह रही हैं, कहीं वृक्षों के जरिए कह रही हैं, कहीं उपमा अलंकार भी इसमें आएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरे स्टेंजा में पूरे पाठ में मानवीय अलंकार तो है, उपमा और अनुप्रास भी है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, गेह में आप समझ ही रहे हैं, सदन घर,
कोई प्यारा कुसुम, कहे कोई भी प्यारा कुसुम, कुसुम मीन्स होता है फूल, कुमलाकर मतलब मूर्छित होकर, गेह में मतलब अर्थात घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसी को। तो कह रहे हैं कि उस घर में, हे पवन, उस घर में जाना और देखना कोई फूल जो मुरझाया हुआ हो, कुमलाया हुआ हो, और उस सदन में, उस घर में पड़ा हो, मूर्छित स्थित, मूर्छा की स्थिति में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना उसे। तो उसे भी श्री कृष्ण के चरण में लाके अपने हवाओं के झोंकों के माध्यम से धीरे धीरे उड़ा के लाना, और मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के पग में, चरणों में उसे रख देना। यो देना बता, बतला फूल सी एक बाला। बतला मतलब होता है, मीनिंग लिखे, बतला मतलब होता है बता देना, जता देना, कह देना। हाँ, क्योंकि युक्ति है ना, ये सब युक्ति है, उन्होंने युक्त बताया। फूल सी एक बाला, बाला मीन्स होता है बालिका, लड़की, बालिका। हाँ, मलाना मतलब थकी हुई, कुमलाई हुई। कमल पक, कमलवत पक को, कमल रूपी पक को, देखा यहाँ पकड़ना था, चूमना चाहती है, मतलब स्पर्श करना चाहती है। तो यूं देना ये पवन बतला फूल सिवा, ये पवन, ये मेरी पवन सखी, ये इसको सखी भी कहती हैं, कहीं 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 इसको मानवीय, कहीं इसको डाकिया बना रही हैं, संदेश वाहक बना रही हैं, इसको कई नाम देती हैं, कहीं कहीं इसको बहन कहती हैं, तो इसलिए आप कुछ भी लगाइए। ये यू बता, यू देना ये पवन बतला फूल सी एक पल, हे पवन, हे मेरी दूध का, तो जाके उनसे इस ढंग से बता देना, किससे, श्री कृष्ण से, कि फूल से, फूल सी एक बाला, अर्थात राधा जी, किसको कहा रहा, राधा जी का, फूल सी एक बाला मतलब एक बाला जो है, मलान हो कमल पक को चूमना चाहती है। जिस तरह से ये फूल, देखिए ऊपर से देखिए, जिस तरह से एक घर में पड़ा हुआ फूल कुमला मुरझा गया है, उसी तरह से एक बाला भी आपके वियोग में, वो बाला कौन सी है, राधा जी, आपके वियोग में मलान हो चुकी है, अत्यंत दुखी हो चुकी है, थक चुकी हैं, और वो आपके कमल रूपी पग को चूमना चाहती हैं, अर्थात आपका दर्शन करना चाहती हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आपके वियोग के कारण ही वो फूल के जैसा जैसा फूल मुरझा गया है, राधा जी भी मुरझा गई हैं। अगला स्टेंजा देखें। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, देखिए तो सुंदर चल रहा, आप तो कह रही थी घर में हो तो इस चित्र को हिला देना, फिर उस चित्र से उनकी व्यथा कह देना, फिर कहीं अगर कोई फूल पड़ा हो उस घर में तो उस फूल के जरिए मेरी व्यथा कह देना। अब क्या करें कि अगर मान लीजिए, ये तो घर के अंदर की बात थी, अब घर के बाहर हो सकता वन में हो, वाटिका में खड़े हो, और कहीं खड़े हो, तो वहां कैसे बताओगे, तो ही बता रही हैं। जो प्यारे मंजू, मंज मिस होता सुंदर, देखिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं, कई बार बता दिया हूँ आपको। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, उपवन मीन्स होता है बगीचा, जिसको हम आप क्रमबद्ध बैठाते हैं, वाटिका। और वन मीन्स उपवन और वन में एक ध्यान दें, वन कटीले होते हैं और बाग रसीले होते हैं। उपवन है जो हम आप एक छोटे बगीचों का निर्माण करते हैं, पौधे तो गार्ड के द्वारा होते हैं, लेकिन हम आपको उनको एक क्रमबद्ध से एक क्यारियों की भांति बैठाते हैं। जो प्यारे मतलब मंजू मिसो सुंदर, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हो, तो कहते हैं जो मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण किसी सुंदर वाटिका, उपवन, एक छोटे वन में या उपवन वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जो आप कौंडित करना, बेणुसा कीच को, कौंडित करना मतलब ध्वनित करना, ध्वनित करना, बजाना मतलब होता है, वेणु मीन्स होता है बांसुरी, कीच को मीन्स होता है बांस, कीच को मीन्स होता है बांस, ध्यान दिए शब्द नए हैं। तो छिद्रों में या कौंडित करना बेणुसा कीच को, कहते हैं अगर मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण किसी वन वाटिका में खड़े हों, तो फिर उन तक मेरी बात कैसे जाएगी, तो कह रहे हैं छिद्रों में जा, किसके, बांस के छिद्रों में जाने के लिए। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बांसुरी भी एक बांस की होती है, तो कहे छिद्रों में जब कौणित करना बेण से कीचकों को, तो जिस तरह से बांसुरी में झनकार होती है, बेण से मधुर ध्वनि निकलती है, उसी तरह तो बांस के कीचकों में जाना, कीच के बांस मतलब बांस के छिद्रों में जाना, और वहां जिस तरह से बांसुरी मधुर ध्वनि करती है, उसी तरह से तुम भी झनकार करना, मीठे धुन धुन का आह्वान, मीठे धुन बजाना। इससे क्या होगा, ध्यान दें, यो होंगी सूरत उनके सर्व गोपांगनाओं की। यहाँ गोपांगने मतलब गोपियों की, ग्वाल बालों की, ध्यान दीजिए, गोपांगना मतलब गोकुल में निवास करने वाले उनके प्रियतम हाँ, गोपी और सबको होगी।
यो होगी सूरत उनके, इससे जानती हो क्या होगी? मेरी अपनी सखी से कह रहे हैं, जानती हो इससे क्या होगी? इस तरह से अगर तुम जाओगी और अगर बांस के छिद्रों में घुसकर तुम पेड़ सा बांसुरी जैसा उसको बजाओगी, तो इससे उनको यहाँ गोकुल के समस्त ग्वाल बालों की याद आ जाएगी। यूं होगी सूरत, इससे उनके होगी सूरत में से याद, उनके इस तरफ पाओगे गोकुल की सारी गोपिकाओं की ग्वाल बालों की याद आ जाएगी। जो है वशिष्ठ, जो है जो है बंसी श्रवण श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठा होती। कहें जो है बंसी श्रवण रुच से, इससे कैसे होगी? जो जो गोपियां उसी बंसी के श्रवण मतलब रुच से उनकी मीठे आवाज को सुनने के लिए उत्सुक हो जाती थी। उस कैसे होगा? जो प्यारे मन जो आप उपवन वाटिका में, एक बार और देखें, जो हमारे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण वन या उपवन आप वाटिका में खड़े हों, तो तुम बांस के छिद्रों में चले जाना और उसे पेड़ सा बांसुरी के जैसे बजा देना। यूं होगी श्रुत उनको सर्व गोपांगनाओं की। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को गोकुल के समस्त ग्वाल बालों की और गोपियों की याद आ जाएगी, क्योंकि यही ग्वाल बाल, यही गोपियां, जो है यही अंतिम लाइन देखिए, जो है बंसी श्रवण सूरज की, जो उसके बंसी के श्रवण सुंदर शब्द को रुच पूर्वक सुनने की उत्कंठा जिनमें रहती थी। अर्थात जैसे वो सुनेंगे तैसे उनको यह बात आ जाएगी कि मेरी बांसुरी की धुन सुनने के लिए ग्वाल बाल व्याकुल रहते थे। इसी बहाने वो हम सबको याद करेंगे। कौन याद करेगा? श्री कृष्ण याद करेंगे। अगला देखें, स्टैंजा देखें। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, कह रहे हैं। अब देखो क्या इस बात ने बता पाना, इस बात बताना। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डूबो। कहते हैं सखी, आप बांसुरी बजाना, सारे ग्वाल वालों को याद आएगा। नहीं होता तो एक काम दूसरा करना, लाके किसी कमल दल के फूल के किसी पंखुड़ी, कमल दल के श्याम के सामने, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, विपुल मतलब अत्यंत व्यग्र हो गया। हाँ, विपुल होता अत्यंत, विपुल मतलब कठिन। हाँ, व्यग्र हो, व्याकुल, डुबोना मतलब भिगोना, यहाँ का भिगोना, डुबोने से अर्थ है भिगोना। यो देना, देना ए भगनी, भगनी मीन्स होता है बहन। ध्यान दीजिए, मीनिंग देख लीजिए, नहीं तो छोड़ देंगे। जतला मतलब बता देना, कह देना। अभोज, हाँ, अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा में कमल से, कमल जैसी आंखों वाली, नेत्र वाली। आंखों की बिरा बिरा बिथुरा, समझ रहे हैं ना? बिरा बिथुरा का हमने मीनिंग पहले बता है कि बिरा वियोग में व्यथित स्त्री, व्याकुल स्त्री। हाँ देखिए यार, देखिए, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने, हे सखी, तो क्या करना, अपने पवन हवा के झोंकों के जरिए कमल दल के किसी पंखुड़ी को, पुष्प को ला के कमल श्याम के सामने, मेरे श्री कृष्ण के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, थोड़ा थोड़ा व्यथित जल में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, पूर्णतः नहीं, थोड़ा थोड़ा जल में व्यग्र हो, व्यथित होकर डुबो देना, व्याकुलता के साथ डुबो देना। इसे जानते हो क्या होगा? यो देना ए भगनी जतला, इस तरह से हे मेरी बहन, बता देना, जतला देना, जतला देना, बता देना, किसको? श्री कृष्ण को। जतला एक अम्भोज नेत्रा, कि मतलब एक कमल के समान नेत्रों वाली, अर्थात कौन? राधा जी। आंखों को ही बिरा बिछरा वार भी बोलती है। क्या कहे? राधा जी किसको? आंखों को ही, अपनी आंखों को बिरा बिछरा, आपके बिरा बिछरा में व्याकुल होकर, वार में मतलब आंसुओं में भिगोई रहती है या डुबोए रहती है। जिस तरह से, किस तरह से? जिस तरह से एक कमल का फूल इस जल में व्यग्र होकर, व्यथित होकर, दुखी होकर डूबा हुआ है, उसी प्रकार से आपकी राधा जी भी आपके वियोग में अपनी आंखों को हमेशा आंसुओं में डुबोए रहती है। अगला स्टेप, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, कितना सुंदर देखें। धीरे लाना वहन मतलब उठा के लाना, वहन करना मतलब उठा के लाना, नीप होता है कदम। ध्यान दें, पुष्प आप समझ ही रहे हैं क्या होता है। चप्पल दृढ़, दोनों आंखों के सामने। हाँ। आशंकिता मतलब आशंकित रहना, आशंका करना। हाँ। रोमांचिता, रोमांचित खिल जाना, रोमांचित हो जाना, खिल जाना।
विरह बस में मतलब विरह के बस में हम चलेंगे तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई हे सखी, इस तरह से बताना पुष्प पुष्प को पानी में डुबोना उतारे। आप देखो, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, अगर ये नहीं कर पाते तो ये करना। तो धीरे से किसी नीप का मतलब कदम का कोई पुष्प वहन करके अपनी हवा के झोंकों के बल के उठा लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना और मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने ही उसे गिरा देना। और फिर क्या बतलाना उसके जरिए, उसके माध्यम से आपको क्या कहना है, उस पुष्प के माध्यम से क्या कहना है। देखो, ऐसा देना प्रकट दिखला, ऐसा प्रकट करके अर्थात प्रकट उनके सामने गिराकर ऐसा दिखला देना, उनको बता देना नित्य आशंकिता हो, जिस तरह से ये पुष्प अपने अपने अपनी जगह से अपने शाखा से टूटकर कुमलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, आशंकित है, वह आशंकिता हो कैसी हो, आगे देखा, अगले लाइन देखे तो दोनों समझ आए, कैसी होती विरावस में नित्य रोमांचिता हो। जिस प्रकार से यह पुष्प आशंकित है, डरा हुआ है, उसी प्रकार से आपकी प्रियतमा भी कैसी होती विरावस में नित्य रोमांचिता हो, कि प्रतिदिन आपके वियोग में आशंकित रहती हैं, डरी आपके वियोग से, आपके दूर बिछड़ जाने से वो अत्यंत चिंतित रहती हैं। कैसी होती विरावस में नित्य रोमांचिता हो, और विरावस में जब उन्हें मिलने की आस जग जाती है तो वो फुल पुनः इसी पुष्प जैसे रोमांचित हो जाती हैं, खिल जाती हैं। उसी प्रकार से हे सखी, किसी पुष्प को लाके उनके साथ कदम के पुष्प को लाके डाल देना और उसके उनके ये बता देना कि जिस तरह से ये पुष्प कुमला जाता है और फिर रोमांचित हो जाता है, उसी प्रकार से आपकी प्रियतमा अर्थात राधा जी भी आपके वियोग से, आपके व्यथित हो जाने से अत्यंत आशंकित चिंतित रहती हैं, कुमलाई रहती हैं, लेकिन मिलने की आस जब मन में आती है तो पुनः रोमांचित हो जाती हैं। अगला स्टेप देखें, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का करें। बैठे बिटप मीन्स होता है वृक्ष, आप जानते ही, तो बहुत मीनिंग नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर सरल है, इसलिए मैं आप इतना ज्यादा नहीं तो बताते ही जाऊंगा। बैठे नीचे जिस बिटप, कहते हैं कि मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण जिस बिटप के नीचे, अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसी का मतलब दूसरे का नहीं बता रहे, उसी का, उसी वृक्ष का बता रहे हैं। कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ला हिला देना। कहते हैं मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो कोई पत्ता निकट मतलब नजदीक लाके उनके नेत्रों के, उनकी आंखों के सामने ही उसको हिला देना। अब वो हिला देने से क्या अर्थ होगा, क्या कहाँ ले जा रहे हैं देखे, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का कलांत हो काम जाना। तो जानते हो, तो जो उनके सामने लाके हिला दोगी तो क्या करना है, यूं प्यारे को विदित करना, हमारे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण को बता देना, विदित करना बता देना, करना चातुरी से दिखाना और चतुराई से दिखाना, चतुराई करके दिखाना उनको, चतुराई से, मेरे चिंता विजित चित्त का, जिस तरह से मेरे शरीर पर चिंता का विजय, चिंता ने विजय प्राप्त कर लिया, या मेरी शरीर जो है चिंता के अधीन है, क्लांत हो कांप जाना, और चिंता के अधीन होने के कारण ये क्लांत अर्थात थक चुकी है पूर्णतः और कांप जाती है। आपके याद में, योग में ये पूर्णतः चिंता हम पर हावी हो गई है और मेरी शरीर थक चुकी है और कांप जाती है कि किस तरह से, जिस तरह से इस पेड़ का ब्रिज जिस जिस कब और धीरे धीरे करता हुआ नीचे गिर रहा है, वो कांपते हुए नीचे गिर रहा है, उसी तरह से मेरा शरीर भी चिंतित हो जाता है और व्यथा में कांप जाता है। अगला चलें, स्टैंजा देखें, ये कितना सुंदर है, देखें आप देखें, सूखी जाती मलन लतिका जो धरा पर पड़ी। कहते हैं कि इस तरह से ना बताना तो इस तरह से बताना, ऐसा ना समझाना तो ऐसा नहीं, कि किसी न किसी तरह से मेरे प्रियर अर्थात भगवान श्री कृष्ण को समझा देना। कितना सुंदर कह रही हैं, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पर पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम को ला देना। कहती हैं हे पवन, हे मेरी बहन या सखी या पवन दूज का, सूखी जाती मलिन लतिका, अगर कोई ऐसी मलिन लतिका, लतिका क्या है, बेल के वृक्ष जो होते हैं, लतिका जो धरा पर पड़ी हो, जो हाँ ऐसी लतिका जो अपने शाखा से अलग हो चुकी हो, टूट चुकी हो, और जो कहीं धरा पर पड़ी हो, भूमि पर कहीं, मथुरा की भूमि पर कहीं पड़ी हो, जो ऐसी लता जो सूख रही हो और मलिन हो चुकी हो,
और जो धरा मथुरा की जमीन पर भूमि पर कहीं पड़ी हो तो पाँव के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो किसको? पाँव के निकट भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास, तो उसको पांव के निकट श्याम के लागे ना। तो उस मलिन लतिका को जो अपने आधार से दूर हो चुकी हो, जो अपनी शाखा से अलग हो चुकी हो, तो उसको अपने हवा के जरिए मेरे श्री कृष्ण के पैरों के पास लाके रख देना। अब उससे क्या होगा? यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो। और आप सीधे सीधे बता देना प्रीत से वंचिता, प्रेम से वंचित हो। जिस तरह से ये मलिन लतिका अपने मूल से, अपनी शाखा से अलग होकर मलिन हो गई है, सूख रही है, सूख जा रही है, उसी तरह से तुम्हारे प्रियतमा अर्थात राधा जी आपसे दूर, आपके प्रेम से वंचित होने के कारण, आपके प्रेम से दूर होने के कारण वो भी इसी लतिका के समान सूखती जा रही हैं। अगला देखा, मेरा होना अध मलिन और सूखते नित्य जाना। यही अर्थात कि मेरा होना किसी तरह से आपकी राधा भी मलिन होती जा रही है और सूखती जा रही है, और नित्य जाना प्रतिदिन सूखती जा रही है। अर्थात आपके वियोग में राधा अत्यंत पीड़ित है। अगला स्टेंजा देखें। कोई पत्ता नवल तरु का पीत हो, पीत जो हो रहा। पत्ता नवल मतलब नए वृक्ष का, ध्यान दीजिए। कोई, हाँ, नए वृक्ष का। पीत मतलब पीला, तर में पेड़ होता है, ये जानते हैं, पीत में पीला। तो प्यारे के दृग युगल, दृगल मतलब दोनों आंखों के सामने, प्यारे के दृग युगल मतलब दोनों आंखें के सामने, मीनिंग देख लीजिए उसके बाद। हाँ, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। पीला होना प्रबल मतलब अत्यंत, बहुत ज्यादा। पोषिता, पोषिता उसको कहते हैं जो स्त्री किसी अपने पति के अधीन रहती है, जिसको पालन पोषण उसका पति करता है, पोषिता होना। कोई पत्ता नवल तल का, कहते हैं अब नवल तल का क्यों लगा रही हैं? क्योंकि राधा जी भी नए उम्र की हैं, भगवान से भी नए की बात करेगी नहीं कि वो बुढ़ी हो चुकी हैं। नवल तल का पीत हो जा रहा, हाँ। कोई कह रहे कोई पत्ता नवल तो हे सखी, हे मेरी पवन दूत का, तो अपने हवा के झोंकों से ऐसा करना कि किसी, कोई तरु का, कोई नया पत्ता जो पीला हो रहा हो। जैसे मैं किशोर नई उम्र में हूं, लेकिन अपने प्रियतम के वियोग में पीली होती जा रही हूँ, अर्थात रातों दिन बीमार होती जा रही हूँ। उसी तरह से किसी नए पेड़ के पीले होते हुए पत्ते को तुम ले आना, और क्या करना, तो प्यारे के दृगल युग के सामने ला डाल देना। तो मेरे प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने लाकर उसे गिरा देना। ध्यान दीजिए, इसे नवल तर्क ही है, इसको अपनी उम्र से पौधे का उन्होंने वो किया है, समानता की है। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना। क्या करना? धीरे धीरे किसको रखना? उस पत्ते को धीरे धीरे, एक साथ मत गिरा देना, धीरे धीरे संभल के रखना। किसके सामने? मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के सामने। और उन्हें ये बता देना, उनसे कह देना, पीला होना प्रबल दुख से पोषता सा हमारा। जैसे इस वृक्ष का पोषित हो अपनी शाखाओं से टूटकर ये पत्ता सूखता जा रहा है, अलग होता है, ये मतलब सूखता जा रहा है, उसी तरह से आपकी प्रियतमा, आपकी पोषिता अपने प्रियतम से दूर होने के कारण, अर्थात राजा जी आपसे दूर होने के कारण रातों दिन प्रबल दुख में, अत्यंत बहुत दुख के कारण पीली होती जा रही हैं, अर्थात बीमार होती जा रही हैं। होने का कारण ही आप हैं, क्योंकि आप अभी हमसे बहुत दूर हैं। अगला स्टैंजा देखें। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बताएं। यूं प्यारे को, इसी प्रकार से मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को विदित करके मतलब बता देना, विदित करना होता है बता देना। सर्व मेरी बताएं, मेरी मेरी कहानी, मेरी करुण भरी कहानी। यानी कि करुण भरी कहानी, दुख भरी कहानी है ना, जिसे व्यथा। हाँ, धीरे धीरे वहन करना मतलब उठा के लाना, वहन करना मतलब लाना होता है। पाँव की धूल, पैर की धूल हुई है, धूल में होता रज, रज, हाँ समझ ही रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ रहा है, देखो उसका धूल का यहाँ चढ़ रहा रज है। चले अर्थ देखें। यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी बताएं। तो हे पवन, हे मेरी सखी, तो मेरे प्रियतम को, मेरे श्री कृष्ण को मेरी सारी कथाएं जो तुम विदित करके, बता करके, सारी मेरी दुख भरी कथाएं पूछते आप बता देना। और अगर धीरे धीरे वहन करके पाँव के धूल लाना, ये बता देना। अगर वो समझेंगे तो समझेंगे, नहीं समझे नहीं तो क्या करना, नहीं समझेंगे तो क्या करना, धीरे धीरे वहन करके,
पाँव की धूल लाना। तो तुम धीरे से वहन करके उठा के उनके चरणों की धूल ही उठा लाना। थोड़ी सी रज चरण जो ला देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को मैं पोष से दे सकूं। कहते हे सखी, अगर उनके चरणों की कितना प्यार करती है राधा, ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम इसको पूरा पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है, प्रेम की भाव में पढ़ते हैं तो कहते थोड़ी सी चरण रज ला जो ला न देगी हमें तू, उनके चरणों की थोड़ी सी भी, थोड़ी सी मतलब बहुत अत्यंत कम चरण रज, चरणों से जो उनके चरण की रज हो, चरण से लगे रज हो को, धूल को किसी तरह से उठा के धीरे धीरे मेरे पास ले आना। थोड़ी सी जो चरण रज जो ला न देगी, अगर तुम थोड़ी सी उनके चरणों की धूल मेरे लिए नहीं ला सकेगी, ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोझ दे सकूंगी। तो मैं अपने इस व्यथित चित्त को, जो अब बहुत पीड़ित है व्यथा में, श्री कृष्ण की व्यथा में, वियोग में बहुत कष्टित है, उस चित्त को बोध किस तरह से मैं सांत्वना दे सकूंगी, किस तरह से उसे मैं संतोष दे सकूंगी। कहने का भाव है कि हे मेरी प्यारी सखी या बहन या पवन दूध का, किसी भी तरह से उनके चरणों की धूल मेरे लिए जरूर लाना, जिससे मैं उसी धूल के सहारे अपने चित्त को संतोष दे सकूं, अपने आप को जीत सकूं। अगला स्टैंजा देखें, अत्यंत सुंदर है, मार्मिक है कितना। प्रिय हो, हाँ, प्रिय होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, पूरी सॉरी, पूरी होए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिने इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमर पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगे हृदय तल में मैं तुझी को लगा। कितना सुंदर है देखो। पूरी मतलब अगर तुम मेरी बातें पूरी नहीं करो, बहुत कुछ कहा, ये करना नहीं, ये करना, ये करना नहीं, ये करना, कहीं धूल उठ, कहीं लटका के बहाने कहना, कहीं पुष्प के बहाने कहना, कहीं बाड़का में खड़े हो तो कहना, ये ऐसा चलाना, पत्ता गिराना, ऐसा करना, कई बातें। देखिए अगर वो नहीं कर सकती, आप ऐसा नहीं कर पाएंगी, तो इस ढंग से करना। देखो, पूरी हुए न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, हमने आपको जितनी और बातें बताई हैं, अगर आप उसे नहीं पूरा कर सकें या आपको उसे करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो ध्यान दीजिए फिर कह रहे हैं कि आप क्या करना। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चलिए, तो तू मेरी छोटी सी विनती मान ले, मैं तुम्हें विनय करती हूँ। देखो उसे आदेश नहीं दे रही है, राधिका जी उसे विनय करती है, तू तू मेरी विनय इतनी मान ले, बस थोड़ी सी मान ले और चली जा, और यहाँ से चली जा। और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। क्या? छू के प्यारे कमल पग को किसके गए? भगवान श्री कृष्ण के कमलोत पग को, कमलोत चरण को। देखो अलंकार देखें यहाँ, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, मेरे प्रिय अर्थात श्री कृष्ण के कमलोत पग को, कमलोत चरण को छूकर प्यार के साथ तू चली जा, जी जाऊंगे हृदय हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे को अपने हृदय तल में, अपने हृदय के अंतस्थल में बसा लूंगी, और उसी के बहाने मैं जी लूंगी कि तू मेरे, इसलिए जी लूंगी कि तुम मेरे प्रियतम का पैर छू के आई हो, और उसी उसी आस में मैं अपना जीवन पूर्णतः गुजार लूंगी। इसलिए हे वायु, हे मेरी पवन दूत, क्या तू चली जा और मेरे प्रियतम अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पैरों के को चूम के छू के चली जा और मुझसे आके लिपट जा, जिससे मैं अपने जीवन गुजार सकूं। देखिए वीरा वियोग में कितना सुंदर चित्रण किया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं ने। प्रिय प्रवास उनका एक महाकाव्य है, और इसमें उन्हें राधा जी की व्यथा व्यथा कथा को कहा है। और ध्यान दें कि हर पद में मैंने आपको अलंकार छंद ये सब नहीं बताया है, और मुझे लगता भी नहीं कि बताने की आवश्यकता थी। भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता सारे पार्ट में, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमान प्रास और मानवीयकरण है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिच्छा है, अभिधा है। और ध्यान दे एक बात आप कि आज ये पवन दूत का जो प्रिय प्रवास से लिया गया था कक्षा पार्ट 3, ये पूर्णतः आज समाप्त हो चुका है। अगले पार्ट में हम आपको फिर मिलेंगे। आप मन पूर्वक पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़ें, जीवन आपका निश्चित सफल होगा। इसी के साथ मैं कर्ण सिंह अपने शब्दों को विराम देता हूं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।